मार फ्लाइट, मार गाड़ी, मार बस, मार रेलगाड़ी चलती थी, मार लोग आते थे हर देश से, हर मुल्क से। 100 के जगह 500 देते थे। लेकिन यहाँ के लोग कुछ ऐसा कर दिए कि भाजपा हार जाने की वजह से बड़ी गड़बड़ी हो गई चारों तरफ इसका। अपने ही कार्यकर्ता लोग गड़बड़ कर दिए, ना तो किसी के यहाँ पर्ची पहुँची, न चिट्ठी पहुँची, न किसी से मुलाकात हुई। बहुत गड़बड़ियाँ हुई हैं। हाँ, कम से कम अब सुधर जाए, कम से कम वोट पड़े, सबके घरे पर्ची पहुंच जाए जैसे हमेशा पहुंचता था। हमारे यहाँ 8 वोट है, जिसमें 1 पर्ची हमारे घर पर सिर्फ गई थी। सुधार हो रहा है, अभी भी गनीमत है। आदमी को चाहिए कि भाजपा का सपोर्ट करें और उसको जितावज में फिर आदमी आना चालू हो जाओ, खूब कमाए लगे रातों दिनों। नहीं कोई व्यापार घट जाएगा, कोई के टेंट घट जाएगा, सब ऐसे घटता चला जाएगा, उसे ठाए ठाए ठुस हो जाएंगे। मिल्कीपुर का चुनाव है, जनता भी इनको समय दिया है कि अब भी सुधार में जनता लगी है कि बीजेपी सत्ता में आवे, बीजेपी जीते, लेकिन सुधारने का मौका जनता दिया है। अब देखो ये सुधर थी, वहाँ से जो कमी है उसको दूर करें। जी तन मन धन से लगे हुए हैं। आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र जहाँ से अयोध्या के हारे हैं, कुछ कार्यकर्ता या एक संप्रदाय जो हावी है हिंदुओं के ऊपर, अब ऐसा काम नहीं हो पाएगा। हमारे योगी जी तन मन धन से बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट अब की जीत करके ही जीतेंगे। जय श्री राम। इस समय अयोध्या में हूँ मैं तुलसीदास घाट पर। आज प्राण प्रतिष्ठा को लगभग 6 महीने से ऊपर बीत चुके हैं और बीजेपी को हारे लगभग 3 महीना हो चुके हैं। लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद एक उल्लास था, एक लोगों में खुशी की लहर थी पूरे भारतवर्ष में। एक बार जब 4 जून को रिजल्ट आया लोकसभा चुनाव का, भाजपा यहाँ से हार गई, तो सारी खुशी पर उनके पानी फिर गया। उसके बाद आज मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि अयोध्या 3 महीने बाद आज किस स्थिति में है। मैं इस समय घाट पर हूँ, तुलसीदास घाट पर। यहाँ पर तीर्थ पुरोहित जो पंडा लोग हैं, उनकी आमदनी का क्या हिसाब है, उनकी स्थिति को सुधरी कि नहीं सुधरी, कि आज जस की तस बनी हुई है, जानने की मैं कोशिश करता हूँ। अभी मैं कुछ लोगों से बात कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए पूजा पाठ शुरू हो गया है। यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित हैं, तीर्थ पुरोहित जो हैं, पूजा पाठ शुरू हो गया। अयोध्या फिर अपनी पूर्व स्थिति में लौट रही है। ये आप सरजू घाट का ये दृश्य आप देख रहे हैं। ये गौएं, ये गाय यहाँ पर हैं। गौदान कराने के लिए सब गैया हैं। फिर शुरू हो गया है। देखिए तीर्थ पुरोहित है यहाँ के, और फिर अयोध्या अपनी पूरी उमंग में, पूरी तरंग में। लेकिन एक बार भाजपा के हारने के बाद जो झटका लगा था, वो निश्चित रूप से अभी उसका दर्द है लोगों के अंदर में। अभी लोग भूलते नहीं हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है कि समय सारे घावों को भर देता है। धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। महाराज जी, आज 3 महीना बीत चुके हैं भाजपा को हारे, और बीच में एक बार निराशा जो लगी थी, आज की स्थिति क्या है आप लोगों की? अच्छा चल रहा है, माता जी की कृपा है, मेला चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई लोगों के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। भावनाओं के अंदर थोड़ा ठेस पहुँचे हैं लोगों के अंदर। भाजपा के हारने के बाद थोड़ी ठेस पहुँची है लोगों के अंदर, लेकिन अंदर की भावनाएं जो माता जी के लिए, राम जी के लिए है, लोगों के अंदर अभी भी वही भावना है। मिल्कीपुर का चुनाव है, क्या उसको लेकर आप लोग आशान्वित थे? मिल्कीपुर उपचुनाव है। चुनाव अब वो लोग जाग चुके हैं। अच्छा। उसमें कुछ लोग बहकावे में आ गए थे, 8500 रुपये के तुम्हें जी बहकावे में आ गए थे। और इधर सांसद जी का काम देख ही रहे, जनता देख रही है कि जो सांसद जी जीते इनका भी काम देख रहे हैं। तो इसलिए जनता अब फिर से जाग उठी है। जी। अब तो फिर रिपोर्ट जब सामने आएगा, खुद ही आप लोग देख लेंगे कि मतलब लोग के अंदर, जनता के अंदर क्या भावना है।
आप लोगों के काम में कुछ सुधार आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तुलसीदास घाट का ये दृश्य आप देख रहे हैं। फिर से लोग, अब देखिए मौसम भी अनुकूल है, थोड़ा गर्मी का मौसम है, लोग फिर अपने उसी फार्म में आ गए हैं। माँ सरजू इस समय बढ़ गई हैं। एक भैया यहाँ पे हैं, जानने की मैं कोशिश करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसी स्थिति है 3 महीने पहले जो थोड़ा गड़बड़ हो गई थी आज? पहले 3 महीने पहले भीड़ बहुत ज़्यादा, पब्लिक ज़्यादा थी। लोग भाजपा को हारने से जो असर आया था। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क है, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ हाँ। और आप लोगों की आमदनी अब जो है, आमदनी में भी फ़र्क है, नहीं सुधार, बहुत सुधार है। रोजगार भी बढ़ गया है और श्रद्धालु आ रहे हैं और धीरे धीरे भूलने लगे। हाँ, भूलने लगे हैं। और भगवान ईश्वर से क्या गुस्सा करना। हाँ, तो राजनीतिक है, आना जाना तो लगा रहेगा। और फिर सरकार बनेगी और कायदे की बनेगी। मिल्कीपुर का चुनाव भी है, क्या कहेंगे? मिल्कीपुर का चुनाव बढ़िया, बेहतर होना चाहिए। बेहतर हो। हाँ। भाजपा जीतेगी। हाँ, भाजपा जीतेगी और फिर अयोध्या में सरकार वही आएगी और कायदे की आएगी, बहुत बहुमत से आएगी। हाँ, जय श्री राम। मैं जानने की कोशिश करता हूँ, आज 3-4 महीने बीत चुके हैं यहाँ पर तीर्थ पुरोहित सरजू घाट के। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। क्या हाल है? हाल तो बेहाल है इस समय। 3-4 खुदाई। महीने बीत चुके हाँ हैं। हाँ। प्राण प्रतिष्ठा को 6-7 महीने हो गए। 3 महीने पहले जो स्थिति थी, आज आप लोगों की स्थिति क्या है? 3 महीने पहले स्थिति बड़ी अच्छी थी, लेकिन जब से यहाँ हार जीत वाला समस्या हुआ तब से लोग यहाँ के आदमी से कुछ नाराज़गी हो गई। इसीलिए आना जाना कुछ कम हो गया है। नहीं तो मार फ्लाइट, मार गाड़ी, मार बस, मार रेलगाड़ी चलती थी, मार लोग आते थे हर देश से, हर मुल्क से। 100 के जगह 500 देते थे। लेकिन यहाँ के लोग कुछ ऐसा कर दिए कि भाजपा हार जाने की वजह से बड़ी गड़बड़ी हो गई चारों तरफ इसका। कुछ फर्क तो इससे पड़ा है। अच्छा, 3 महीना बीत चुके हैं, सुधार कुछ हो रहा है कि नहीं आपको? सुधार तो सरकार कर रही है। नहीं, सरकार तो कर ही रही है। हाँ, सरकार ही सुधार रही, लेकिन धीरे धीरे सुधरी। अभी तो देखिए घाटों पर खुदाई चल रहा है, हम लोग बेकार बैठे हुए हैं, संतोष मार करके चलिए आज गड़बड़ है, कल बन जाएगा, आराम से बैठेंगे। अच्छा। देखिए हमारे घाट पर सब गड्ढा खुदा हुआ है। हम यही चाहते हैं कि सरकार जिसके घाट पर जो खुदवावे या जो मंडूप बनवावे उस पंडा को दे दिया जाए, इसमें अपना जीवन बसर कर सके। अब सुधार की तरफ है। सुधार की तरफ अयोध्या बहुत तेज़ी से जा रही है। मिल्कीपुर के चुनाव को किस तरह देखते हैं आप? मिल्कीपुर चुनाव तो बात ऐसा है कि कुछ अपने ही कार्यकर्ता लोग गड़बड़ कर दिए। ना तो किसी के यहाँ पर्ची पहुँची, न चिट्ठी पहुँची, न किसी से मुलाकात हुई। बहुत गड़बड़ियाँ हुई हैं। हाँ, कम से कम अब सुधर जाएं, कम से कम वोट पड़े, सबके घरे पर्ची पहुंच जाए जैसे हमेशा पहुंचता था। हमारे यहाँ 8 वोट है, जिसमें 1 पर्ची हमारे घर पर सिर्फ गई थी। ये किसी षड्यंत्र के तहत हुआ? ऐसा खतरनाक काम हुआ कि चारों तरफ अयोध्या जी का शर्मिंदगी करना पड़ता है। लोग पूछते कि आप लोग कैसे आदमी को हरा दिए अयोध्या जी से। राम दरबार को हरा दिए, राम मंदिर इतना बढ़िया बनवाया, उनको हरा दिए, कैसे आदमी हो। लोग क्या जवाब दें, चुप हो जाते हैं, सुन लेते हैं, फिर बाद में समझाते हैं। धीरे सुधार शुरू। अब सुधार हो रहा है, अभी भी गनीमत है। आदमी को चाहिए कि भाजपा का सपोर्ट करें और उसको जितावज में फिर आदमी आना चालू हो जाओ, खूब कमाए लगे रातों दिनों। नहीं कोई व्यापार घट जाएगा, कोई के टेंट घट जाएगा, सब ऐसे घटता चला जाएगा, उसे ठा ठुस हो जाएंगे। सब गड़बड़े हो जाएंगे। अभी भी कुशल है कि भगवान की तरफ आ जाएं और सबका कल्याण हो जाएगा। बगैर भगवान के शरण में आए कल्याण किसी का नहीं होगा, चाहे जहाँ दौड़े वहाँ। अरे कौवा महाराज बहुत दौड़े इधर उधर, लेकिन जब नारद जी कहें कि जाओ सीता जी के शरण जाओ, भगवान ही बचाएंगे, तो उसको बाकी कोई नहीं बचा सकता। तो फिर जयंत था इंद्र का लड़का, सीता जी के पैर में टोट मार करके भगा कि देखें प्रभु क्या करते हैं। अब छोड़ी
एक 3 तिनका बहाइन, अब तिनका दौड़ाए तो नहीं तीर बन के। अबे कई जगह दौड़े लेकिन कहीं इनका ठिकाना नहीं मिला। नाराज जी ने कहा जाओ उन्हीं के शरण में जाओ तो शायद बच जाओ। तब सीता जी के गोड़ में गिर पड़े। सीता माई कहीं जाए दो बालक है क्षमा कर दो। तो भगवान क्षमा कर देते हैं। उनके शरण में सब लोग अभी भी कुशल है आ जाएं। और ये जो होने वाला चुनाव में भाजपा को जिताएं, जिसमें चारों तरफ दुनिया में नाम हो जाए इनका, फिर लोग खुश हो जाए इनके ऊपर। ठीक महाराज, जय सिया राम। हाँ, कल्याण हो आपका। हाँ। देखिए यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों की स्थिति क्या है। मिल्कीपुर में भी चुनाव होने जा रहा है। 3 महीने बीत चुके हैं। जय सिया राम महाराज। जय सिया राम। 3 महीने बीत गए भाजपा को। आज क्या स्थिति आप पाते हैं? स्थिति में बहुत सुधार हो रहा है। अच्छा। अब सुधार हो रहा है। आशा व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में बहुत सुधार हो जाएगा। मिल्कीपुर का चुनाव है। जनता भी इनको समय दिया है कि अब भी सुधार में जनता लगी है कि बीजेपी सत्ता में आवे, बीजेपी जीते, लेकिन सुधारने का मौका जनता दिया है। अब देखो ये सुधर थी, वहाँ से जो कमी है उसको दूर करें। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज तो यही देना चाहते हैं कि इनकी विजय होगी। अब सुधार में आ रहे हैं, सुधार हो रहा है। कार्य अच्छा हो रहा है। अच्छा। इसके लिए विजय है ही है इनका। अच्छा। हाँ तो आप लोगों की इनकम सुधार हो गया है? हाँ, सुधार बहुत हो रहा है। सुधार हो रहा है। हाँ, बहुत सुधार हो रहा है। कार्य क्षेत्र जोगी मोदी का अच्छा है। इनके कार्यकर्ता जो है गड़बड़ कर जाते हैं। कार्यकर्ता हैं इनके, पुलिस है। और समय से पर्ची पहुँचा है? पर्ची ना पहुँची रही सबके पास? पर्ची कहाँ पहुँचा? इलेक्शन की कोई पर्ची नहीं दिया। हम ही को नहीं मिला पर्ची, वहाँ जाके निकलवाया। अच्छा। नहीं, हमेशा पर्ची घर पे दी जाती थी। कोई षड्यंत्र क्या इनके कुछ इनके आपस में भी गड़बड़ी है। बीजेपी के जो आपसी कार्यकर्ता इनमें भी कमी है। और कुछ इनसे लल्लू सिंह से नाराजगी है। और कुछ इनके जो सिपाही हैं ये यहाँ के पब्लिकों में बहुत तांडव कसा। यही सब कारण है इनका हारने का। लेकिन फिर भी हारेंगे नहीं, जीत इनकी होगी। अच्छा, जीतेंगे। मिल्कीपुर जीतेंगे और अयोध्या भी जीतेंगे। समय आने पर भी सुधार हो रहा है। ठीक महाराज, जय सिया राम। जय महाराज, जय सिया राम। जय सीताराम। 3 महीने बीत गए हैं आज। जी। एक बार सदमा लगा था सब लोगों को जब बीजेपी हारी थी प्राण प्रतिष्ठा के बाद। आज क्या स्थिति आप पाते हैं? अब कुछ सुधार है। योगी जी तन मन धन से लगे हुए हैं। आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र जहाँ से अयोध्या के हारे हैं, कुछ कार्यकर्ता या एक संप्रदाय जो हावी है हिंदुओं के ऊपर, अब ऐसा काम नहीं हो पाएगा। हमारे योगी जी तन मन धन से और बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट अब की जीत करके ही जीतेंगे। क्या कमी रही महाराज? क्या अरे कुछ कमियां कहीं न कहीं रही होगी। पर्ची नहीं पहुंची आप लोगों को? कुछ पर्चियां तो अब की तो अयोध्या में पूरी पर्ची, जहाँ 10-10 वोट थे तहाँ 1-1 वोट यहाँ BLO लोगों ने बड़ी भारी धांधली की, समझ लीजिए। जिसके यहाँ 5 वोट था, 1 वोट पहुँचा, 4-4 वोट 10-10 वोट काट दिए। ये सब मतहत बहुत ज़्यादा कोई न कुछ शासन की तरफ से भी गड़बड़ी हुई। बहुत आत्मविश्वास था। बहुत विश्वासघात हो गया, समझ लीजिए एक हिसाब से सरकार के हाथ। तो मिल्कीपुर में क्या आपको लगता है? मिल्कीपुर अब की सीट निकलेगी। सुधार करना पड़ेगा। हाँ, सुधार करना पड़ेगा। योगी जी लगे हुए तन मन धन से। अच्छा, ठीक। जय सिया राम। जय सीताराम।